हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। चलिए, पार्ट 3 है नंबर सिस्टम का, नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम। हालांकि ये नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम आने वाला है, इसलिए इसका लगाया गया बैनर पे। ये सभी स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे सैनिक हो चाहे नवोदय हो, राइट। तो चलिए, अभी पार्ट 1 पार्ट 2 मैं कवर कर चुका हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो पार्ट 1 पार्ट 2 जाकर देखिए, उसके बाद पार्ट 3 देखिए, क्योंकि सारे स्टेप वाइज फॉलो हो रहा है और 1 बाय 1 चल रहा है, ठीक है। तो पार्ट 3 आज बैनर पे देख रहे हैं आप लोग, मैथ क्लास पार्ट 3 नंबर सिस्टम, ठीक। आगे चलें। देखिए, रोमन नंबर मैं बता रहा था, तो इसके पहले मैं बहुत सारा टॉपिक कवर किया हूँ, 4 टॉपिक पार्ट 1 पार्ट 2 में। तो अभी का टॉपिक जो है रोमन नंबर, क्या है रोमन नंबर। तो रोमन नंबर क्या होता है, हम इसके बारे में थोड़ा समझ लें। द नंबर विच वी यूज आर कॉल्ड अरबिक नंबर, यानी क्या, द नंबर विच वी यूज आर कॉल्ड Arabic number, but sometimes we use the another system for writing number called Roman number. Mostly Roman number are used to denote the class standard and position rank of a candidate in a phase of clock in page numbering etc. तो रोमन नंबर होता क्या है, ये बोला रोमन नंबर विच इज कॉल्ड अरबिक नंबर, बट समटाइम्स वी यूज द अनदर सिस्टम फॉर राइटिंग नंबर कॉल्ड रोमन सिस्टम। सिंपल सी बात, रोमन नंबर हम अल्फ़ाबेट से हम इंडिकेट करते हैं। रोमन नंबर क्या होता है, जो भी नंबर रहता है, जो भी नंबर 1 2 3 4 5, जो भी नंबर है ना, इसको अल्फ़ाबेटिकल से हम इंडिकेट करते हैं, उससे बोलते हैं रोमन नंबर, ठीक है। तो क्लास 6 के लिए बच्चों के लिए इतना बहुत सफिशिएंट है नाउ। तो नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 6 का आने वाला है, जो अप्रैल में होगा पेपर, तो उसी के पर्पज़ से मैं ये लेक्चर बना रहा हूँ। तो उनको ध्यान में रखते हुए उस टाइप का मैं डिस्कस करूँगा, राइट। तो रोमन नंबर क्या होता है, रोमन नंबर सिंपल सी बात आप ये समझे, जो भी नंबर रहता है उसको हम अल्फ़ाबेटिकल में इंडिकेट करते हैं, तो वही होता है रोमन नंबर, राइट। लेकिन आपकी क्वेश्चन उठता है आपकी तरफ से, अल्फ़ाबेटिकल में ABCD ये सब नहीं होगा, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल में 7 स्टैंडर्ड अल्फ़ाबेटिकल वर्ड मेंशन किया गया है। 7 स्टैंडर्ड अल्फ़ाबेटिकल वर्ड मेंशन किया गया है, वही हम रोमन में यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए कौन सा करते हैं, यहाँ आपको दिख रहा है IVXLCDM, यहाँ आपको दिख रहा है, यही चीज़ बड़ा में आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है, IVXLCDM। तो आपको क्या करना है, इसको याद करना है। क्या करना है, याद करना है। अगर ये याद नहीं करेंगे ना, तो आप नहीं कर पाएंगे रोमन नंबर क्या होता है, ठीक है। रोमन नंबर में आप कोई नंबर शो नहीं कर पाएंगे, समझ में आया आपको। तो आपको इसको लर्न करना है, तो इस सीरीज से लर्न करना है। क्या, इस सीरीज से, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा, ठीक है। तो IVXLCDM, यह इंक्रीजिंग ऑर्डर में, क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। बात समझ में आई। I मीन्स क्या होता है 1, V मीन्स क्या होता है 5, और X मीन्स क्या होता है 10, और L मीन्स क्या होता है 50, एंड C मीन्स क्या होता है 100, और D मीन्स क्या होता है 500, और M मीन्स क्या होता है 1000। ये आपको याद करना है, ठीक है। तभी आप कोई भी नंबर को हम रोमन में लिख पाएंगे, और नहीं याद रहेगा तो नहीं लिख पाएंगे। तो आपको ट्रिक कैसे हम समझाएं, अगर आपको इसको लर्न करना है तो कैसे लर्न करेंगे, हम डायरेक्ट कर सकते हैं IVXLCDM। इसको कोई ट्रिक बैठता तो नहीं है, लेकिन हम डायरेक्ट याद करते हैं IVXLCDM। क्या करते हैं, IVXLCDM। तो IV क्या हुआ, IVX हो गया, इधर याद करें, LCD याद कर लें। क्या कर लें, LCD मोबाइल, हाँ, क्या करें, IVXLCD मोबाइल। तो ऐसे ट्रिक याद कर सकते हैं, बात समझ में आई। हाँ, तो 4 बोलेंगे IVXLCD मोबाइल, ठीक, कुछ भी याद कर सकते हैं जैसे आपको इजी लगे। मैं तो ये बता दिया हूँ IVXLCDM,
तो एलसीडी डिस्प्ले समझते हैं ना, एलसीडी आप पहले मोबाइल में एलसीडी टाइप का डिस्प्ले आती थी, ठीक है, तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले बोला जाता है जिसे, तो आप एलसीडी एंड मोबाइल याद कर सकते हैं। तो इसका ये ट्रिक है, क्या है ट्रिक, आप और भी कोई ट्रिक बना सकते हैं, तो ये तो आपको याद करना ही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रोमन में क्या हुआ, अब देखो मैं बोला आई को क्या इंडिकेट कर रहे हैं 1, अब भी को क्या कर रहे हैं 5, एक्स क्या करें 10, स्टैंडर्ड है। अब देखो यहाँ लिखा आई, तो एक बार आई को हम 1, ठीक, और 2 बार आई को क्या लिखें 2, और 3 बार क्या लिखें 3, अब 4 बार को आई 4 लिखें, 4 बार को क्या लिखें आई 4 को क्या लिखते हैं 4, ठीक। अब बोलेंगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि 5 है और आई पहले है, तो आई भी को क्या लिखते हैं 4। तो इसका कुछ रूल्स होता है, क्या होता है कुछ रूल्स होता है, उस रूल्स को हम समझेंगे, ठीक है, उसके बाद हम इसके बारे में देखेंगे, राइट। तो चलें इसका रूल्स देखें। देखिए यहाँ रूल्स लिखा है, रूल्स टू राइट रोमन नंबर, आई मीन्स रूल्स टू राइट रोमन न्यूमरल, ठीक है। तो देर आर सर्टेन रूल्स टू बी फॉलो, सर्टेन रूल्स टू बी फॉलो इफ वी हैव टू रिप्रेजेंट अ नंबर इन रोमन न्यूमरल फॉर्म, प्लीज चेक द रूल लिस्टेड बिलो। यहाँ आपको रूल मेंशन दिया है, इस रूल्स को ध्यान में रखते हुए आपको आगे चलेंगे तो रोमन नंबर इजीली आप शो कर ले जाएंगे। समझ में आया आपको? तो देखिए पहला रूल्स क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ सिंबल इज एडेड टू इट सेल्फ एज मेनी टाइम्स एज इट्स रिपीटेड। जैसे दिया है कोई भी सिंबल हो वो मेनी टाइम रिपीट करेगा, मेनी टाइम कुछ टाइम रिपीट करेगा, मेनी मतलब कुछ टाइम रिपीट करेगा। जैसे आई आई आई, तो इसको क्या बोलेंगे 3, तो आई 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 ये 3 टाइम्स रिपीट है, तो इसको क्या बोला हमने 3 बोला, तो रिपीट किया ना, तो वही बोला है जो भी सिंबल होते हैं वो मेनी टाइम्स रिपीट कर सकता है। तो कितने टाइम्स रिपीट करेगा, कितने टाइम्स रिपीट करेगा, ये भी कंडीशन है, क्या हम मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, नो। तो देखिए कितने टाइम, दूसरा कंडीशन पढ़िए, सिंबल कैन बी रिपीटेड ओनली फॉर 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, यहाँ देखिए 3 टाइम्स, फॉर एग्जाम्पल इतना, कोई भी सिंबल हो वो मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट कर सकता है, कितने टाइम 3 टाइम्स, कोई भी सिंबल हो तो मैक्सिमम 3 टाइम्स। तो सिंबल कितने होते हैं 7, आपको मैं बताया अल्फ़ाबेटिकल में कितने सिंबल होते हैं 7, जो आई भी एक्स एल एल डी एम, मैंने ये बताया आई वी एक्स एल सी डी एम, मतलब आई वी एक्स एल सी डी एम, ये 7 सिंबल हैं जो मैक्सिमम कितने टाइम रिपीट होंगे 3 टाइम्स ही रिपीट होंगे, ठीक है। दूसरा रूल्स हो गया। तीसरा रूल्स आपको देखना है, सिंबल वी एल डी और नेवर रिपीटेड, मतलब इसमें जो आप देखेंगे ये सिंबल में जो आपका वी एल डी, तो वी एल डी ये जो है नेवर रिपीट, क्या नेवर रिपीट, ये रिपीट नहीं करता है। यहाँ देखिए वी एल डी सिंबल वी एल डी नेवर रिपीटेड, ये रिपीट नहीं करेगा, मतलब हमको डबल भी ऐसे नहीं लिख पाएंगे, ऐसे नहीं लिख पाएंगे। जैसे आप लिख रहे हैं इस पर डबल एक्स का मतलब लिख देंगे 10, डबल एक्स का मतलब 10, तो इसी तरह हम डबल वी नहीं लिख सकते हैं, डबल एल नहीं लिख सकते हैं और डबल डी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये रिपीट नहीं करता है। तो आपको फोकस करना है, ये वाली पॉइंट आपको फोकस करना है, बात समझ में आई। थर्ड नेक्स्ट पॉइंट देखें, व्हेन सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू, व्हेन सिंबल, 1 मिनट मैं इसको इरेज कर दूं, क्या कर दूं इरेज कर दूं, ताकि आपको इजी रहे समझाने में, और आपको समझ में आ रही है ना, यस। देखिए जब मन लगा कर पढ़ेंगे ना तभी समझ में आएगी, ठीक है। और एक कंटिन्यूटी बनाए, विदाउट कंटिन्यूटी नॉट पॉसिबल, ठीक है। आप सोचेंगे आज पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे एग्जाम आएगा तो पढ़ेंगे, तो नहीं, आपको एक कंटिन्यूटी बनाना पड़ेगा, राइट, तभी आपको समझ में आएगी बात। चलिए यहाँ हमने देखा वी एल डी नेवर रिपीट तो हमने समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट देखें, व्हेन ए सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू अपीयर आफ्टर सिंबल ऑफ ग्रेटर
ऑफ ग्रेटर, यहाँ पे देखिए रीड करें, यहाँ देखो लिखा ना दिस पार्ट, व्हेन सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू इज वैल्यू विल बी एडेड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ बोल रहा है व्हेन अ सिंबल स्मॉलर वैल्यू अपीयर आफ्टर ए सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू विल बी एडेड। फॉर एग्जाम्पल दिस, ये दिया है 6, बोला है 6 दिया है, तो व्हेन सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू अपीयर आफ्टर सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, अगर ग्रेटर वैल्यू के बाद अगर स्मॉलर वैल्यू सिंबल अपीयर है तो क्या करते हैं। ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना ये चाह रहा है अगर आपका कोई ग्रेटर वी आई है, अगर वी ये क्या है ग्रेटर सिंबल है, ये क्या है स्मॉलर सिंबल है, अगर ग्रेटर सिंबल के बाद स्मॉलर सिंबल रहेगा तो हम क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं, क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। तो आप समझते हैं इसकी वैल्यू 5 होती है और इसकी वैल्यू 1 होती है, तो हम क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे, हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा 6। ये बात यही कहना चाह रहा है। समझ में आया आपको, ये बात समझ में आया? यस समझ में आया होगा। ठीक, तो एक बार और रिपीट करते हैं, एक बार और रिपीट मैं करता हूँ। ठीक है, देखिए ये कहना क्या चाह रहा है, ए वाला पॉइंट देखिए, ए वाला पॉइंट देखिए, ए वाला, ये बोला व्हेन अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू अपीयर आफ्टर सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू इट्स वैल्यू विल बी एडेड। फॉर एग्जाम्पल दिस, मीन्स कहना क्या चाह रहा है, अगर कोई ग्रेटर वैल्यू के बाद अगर स्मॉलर वैल्यू, ये बात बोला एग्जाम्पल ना, राइट बाबा। तो ये क्या बोल रहा है, वी हो रहा है और आई हो रहा है, तो इसको हम समझते हैं, आप इसको समझते हो, एक क्या है ग्रेटर वैल्यू है, ग्रेटर वैल्यू, एक है स्मॉलर वैल्यू है, एक ग्रेटर है और क्या स्मॉलर। अब ये ग्रेटर सिंबल जो है इसके बाद अगर स्मॉलर सिंबल रहेगा तो हम क्या करेंगे, तो जब ग्रेटर वाला क्या बोलेंगे 5 और इसके बाद क्या स्मॉलर है 1, तो हम इसको ऐड करते हैं, क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो मतलब 6, तो इसको बोलेंगे 6। समझ में आया, समझ में आया। इसी तरह अगर मैं आपको बोल दूं, इसको बताएं तो क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए क्वेश्चन लाइक दिस 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 दिस। इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे आप बताइए। इसको मैं बोला एक VIII, क्या है VII, इसको हम रोमन में क्या लिखेंगे, चलिए कमेंट कीजिएगा। इसको रोमन हम लिखेंगे, हमने रूल क्या बोला है 1 2 3 4, 5th रूल क्या करना चाह रहा है, अगर कोई ग्रेटर वैल्यू के बाद अगर स्मॉलर सिंबल है, ग्रेटर वैल्यू के ग्रेटर सिंबल के बाद कोई स्मॉलर सिंबल रहे तो हम ऐड करते, क्या करते हैं, ऐड करते। ये माइंड में कंठस्थ बैठा लीजिए, अगर ये नहीं बैठाएंगे ना तो भूल जाएंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, और सिंबल VLD नेवर रिपीटेड, ये तो इम्पोर्टेंट है, V और L और D कभी रिपीट नहीं करता, ये भी माइंड में कंठस्थ बैठा लीजिए। चलिए इसको क्या करेंगे, इसको बोलेंगे 8, क्या बोलेंगे 8। कैसे 8 बोलेंगे, क्योंकि भाई V के बाद सिंबल स्मॉलर है तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो V 5 होता है, I 1 1 1, कितना हुआ 3, तो 5 + 3 8 हुआ। यहाँ तो आपको समझ में आई बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, राइट? यस। चले अब नेक्स्ट देखें, इसी तरह अब नेक्स्ट क्या कहना चाह रहा है वो समझें, समझ में आया आपको? यस, थोड़ा स्लो चलना हो बच्चे, थोड़ा सा 6th क्लास के बच्चे 5th क्लास के, इसलिए हमें स्लो चलना पड़ेगा, राइट? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखें। अब नेक्स्ट क्या कहना चाह रहा है, नेक्स्ट ये कहना चाह रहा है, ए वाले पॉइंट कहना चाह रहा है, बोला व्हेन अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू अपीयर, व्हेन अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू अपीयर बिफोर ए ग्रेटर वैल्यू सिंबल इट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एग्जाम्पल दिस। अगर व्हेन सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू अपीयर बिफोर ग्रेटर वैल्यू, अपीयर बिफोर ग्रेटर वैल्यू, अगर कोई सिंबल आपका अपीयर है ग्रेटर वैल्यू से पहले तो इसको हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ यही बात कर रहा है, लाइक दैट 1 ए कह रहा है, क्या कर रहा है, ए कह रहा है। तो इसमें क्या करना चाह रहा है, तो ये कह रहा है अगर कोई स्मॉलर सिंबल ग्रेटर, क्या है ये स्मॉलर सिंबल है
ये क्या है, स्मॉलर सिंबल है। ठीक है, तो मैं कह रहा था अगर स्मॉलर सिंबल आपका पहले है और ग्रेटर वाला बाद में है तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो बड़े वाले से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो इसका मतलब क्या होता है 10, इसका मतलब क्या होता है 1। तो हम 10 - 1 करेंगे, 10 - 1 करेंगे तो क्या आएगा 9, तो ये वैल्यू 9, तो ये 9 यहाँ इंडिकेट कर रहा है। समझ में आई आपको बात, समझ में आई क्या कहना चाह रहा है। देखिए आप वर्ड बाय वर्ड पढ़ें, अगर वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत क्रिएट होगी। वाई, क्योंकि देखिए वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे तो भी आपको समझ में आएगी बातें कहना क्या चाह रहा है। चलिए एक बार और रिपीट करते हैं। व्हेन अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू अपीयर बिफोर ग्रेटर सिंबल इट विल सब्ट्रैक्टेड। फॉर एग्जाम्पल दिस, ये एग्जाम्पल दिया है, ये कहना क्या चाह रहा है, अगर कोई सिंबल अपीयर है स्मॉलर वैल्यू अपीयर बिफोर ग्रेटर वैल्यू से पहले कोई स्मॉलर वैल्यू अपीयर है, शो कर रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसको बोला है, इसको बोलते हैं 10, इसको बोलते हैं 1। तो हम क्या करते हैं, इस बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 9, क्या आ जाएगी 9। ये वाली बात कह रहा है। ठीक है, समझ में आया आपकी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यस, चलिए ये हो गया। तो आप तुरंत इसका जवाब दें, किसका जवाब दें, यस आप इसका जवाब दें। इसका जवाब दें, क्या हो सकता है, नहीं ये तो नहीं होगा, अभी रूल मैं बता रहा हूँ, आप राइट इसका जवाब दें, इसका जवाब दें। इसका आंसर दे क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, कमेंट में कमेंट क्या करें। ठीक है, चलिए इसका आपको जवाब देना है, कमेंट करना है। राइट, इसको क्या कहते हैं, नंबर में रोमन है, नंबर में क्या बताएंगे, 3 बताएंगे, 4 बताएंगे, 5 बताएंगे, 6 बताएंगे। 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, इसका क्या होगा आंसर। ठीक, रोमन में, ये आपको कमेंट करना है। राइट, चले इजी है ना, यस। चले आगे देखें, और आपको ये बोल रहा है, ये वाला क्लियर हो गया आपको, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये रूल्स क्लियर हुआ। अब ये देखिए, द सिंबल VLD और नेवर सब्ट्रैक्टेड। अब बोला VLD कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, ये ध्यान रखना, VLD कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। अभी बताते हैं, एज दे आर नॉट रिटन बिफोर ग्रेटर वैल्यू सिंबल, एज दे आर नॉट रिटन बिफोर अ ग्रेटर वैल्यू सिंबल, और कभी एक ग्रेटर वैल्यू के पहले नहीं लिखा जाता, कभी ग्रेटर वैल्यू के पहले नहीं लिखा जाता। जैसे हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू क्या है 10, इसको 10 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं 5 बोलते हैं, कभी हम ऐसे नहीं लिखेंगे। यहाँ क्या कहना चाह रहा है, वही बात कहना चाह रहा है, VLD कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, और यह सब्ट्रैक्ट नहीं होता है तो इसे हम कभी भी ग्रेटर वैल्यू के पहले नहीं लिखते। तो V को हम x के पहले क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बोलेंगे नहीं लिख सकते। इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि भी यहाँ बोल रहा है हमेशा सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, कभी नहीं होता है, और इस ग्रेटर वैल्यू को पहले हम इसे नहीं लिख सकते हैं, इसलिए नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ 10 x क्या हुआ 10 हुआ, ये क्या हुआ 5 हुआ, हम इसमें से माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि रूल्स ही कहता है VLD कभी उससे बड़े जो सिंबल है उसके पहले हम इसे इंडिकेट नहीं करते हैं। आप मेरी बात को समझ में आया, मैं बहुत स्लो में बोला हूँ। ठीक है, इसलिए मैं स्लो बोलता हूँ क्योंकि बच्चे समझ जाएं। राइट, और कोई दिक्कत ना हो, आप प्रैक्टिस कर सकें। तो क्या आप बताओ, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, जैसे आपको टेबल याद है ना, मैं IVX मतलब बताया, IVX LCD। ठीक, तो x
IVX LCD आपको याद होनी चाहिए, ये पार्ट याद होनी चाहिए, IVX LCD, ठीक है। अगर ये नहीं याद होगा ना तो दिक्कत हो जाएगा। आपको याद होना चाहिए आई मीन्स क्या होता है 1, V मीन्स 5, X मीन्स 10, L मीन्स 50, C मीन्स 100, D मीन्स 500, M मीन्स 1000। ये आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए बाबू। आप ऐसे नहीं करेंगे कि हमें नहीं याद है, दिक्कत होगी। आपको ये याद होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम कहें ये वाली पार्ट अगर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, LC लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा आप बताएं, राइट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ये वाला LC रोमन में हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा, ठीक है। चलें, आपको रूल्स याद करना है, रूल्स भूलना नहीं है। ये रोमन में इसलिए स्लो चल रहा हूँ, स्लो तो सारा चलता हूँ क्योंकि बच्चे हैं तो अब इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, क्योंकि फास्ट समझते नहीं ना। क्योंकि कितने हैं तो बच्चे हैं, 5th क्लास के बच्चे होंगे, 6th क्लास होंगे, क्योंकि नवोदय इंट्रेंस 6 के लिए चल रहा है, राइट। तो इसको ध्यान में देखते हुए हमें चलना पड़ता है। देखिए यहाँ बोला है ये देखिए पॉइंट, द सिंबल आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V and X ओनली एंड सिंबल X कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सिंबल L, M and C। ये सबसे इम्पोर्टेंट ये भी पॉइंट है, ठीक। हालांकि सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई, ये इसको हमको रोमन में अगर ये जिसको रूल नहीं आया ना, ये रूल नहीं आया तो समझो रोमन नहीं कर पाएगा। ये रूल्स नहीं पढ़ा तो रोमन नहीं कर पाएगा, रोमन नंबर में शो नहीं कर पाएगा। गॉट इट पॉइंट? यस। ठीक है, द सिंबल आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V and X। ये किस में सब्ट्रैक्ट हो सकता है? सिर्फ V और X में सब्ट्रैक्ट हो सकता है। आई किस में हो सकता है? सिर्फ V और X में सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ बोला है सिंबल X कैन बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिंबल L M D, और X किस में सब्ट्रैक्ट हो सकता है? सिर्फ L M D इससे सब्ट्रैक्ट हो सकता है। कहने का मतलब है आई भी सिर्फ आई जो है, यहाँ देखिए आई जो है, आई सिर्फ V और X के साथ ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है, और X जो है L M D के साथ सब्ट्रैक्ट हो सकता है। मतलब इसके पहले हम X लिख सकते हैं, मतलब V के पहले I लिख सकते हैं, तभी तो सब्ट्रैक्ट होगा। यस या नो? यस। तो इसको हम क्या लिखते हैं? जैसे इसको लिखना है तो आई भी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, बोलिए यस। अच्छा बोलना तो नहीं है, कमेंट करना है ना, राइट, कोई बात नहीं, आपको अपने आप में बोलना है यस या नो। मुझे सुनाई ना दे अलग मैटर, लेकिन आपको बोलना, मैं पूछ रहा हूँ तो आपको वहाँ एक्टिव रहना, आपको लगे क्लास में मैं बैठा हूँ, यस। तो लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम बोलते हैं 4। क्या बोलते हैं? 4। तो वो 4। इसी तरह हम इसको हमें समझे, इसी तरह हम इसको ये समझे। एक सेकंड, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। जैसे अगेन मैं आपको बताऊं, हमने क्या बोला? हमने बोला यहाँ पॉइंट देखें, ये बोला आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V and X, तो हमको ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, देखिए ये लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? 9। क्या लिखते हैं? 9। तो हमेशा आई सब्ट्रैक्ट होगा किसके साथ? V और X के साथ। यहाँ तो क्लियर? यस। अब इसी तरह हम बोला इसको X कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सिंबल L, तो इसको भी लिख सकते हैं X L लिख सकते हैं, क्योंकि IVX LCD। तो L किसको बोलते हैं? यहाँ देखें L 50 बोलते हैं, IX 10 को बोलते हैं, तो लिख सकते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? 40। क्या बोलेंगे? 40। X कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सिंबल L। समझ में आया बात को? यस। ये इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी, तो मैं इसका कुछ आपको याद, ये बस यही चैप्टर है, यही टॉपिक पढ़ाऊँगा। कल मैं टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ाऊँगा। क्या पढ़ाऊँगा? नंबर ऑफ टाइप। तो कितने प्रकार के नंबर्स होते हैं? रेशनल नंबर, ठीक,
कंपोजिट नंबर, नेचुरल नंबर, इवेंट नंबर, ये सारा चीज़ देखेंगे। तो आज हमने सिर्फ रूल से देखा रोमन नंबर का, मीन्स रोमन न्यूमरल का, जो कैसे हम रोमन नंबर में लिखेंगे। कोई भी नंबर को रोमन नंबर में लिखना है तो कैसे हमें लिखेंगे वो हमने आज देखा। तो बस आज यही टॉपिक रहेगा, आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, आज समझिएगा, रिपीट कीजिएगा तो आपको इजीली अंडरस्टैंड होगा। और हाँ, ये वाली पॉइंट आपको भूलना नहीं चाहिए, IVX LCDM, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये याद रहेगा तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। क्या होगा? सॉल्व कर पाएंगे। बात समझ में आई? तो मैं आपको देता हूँ, आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप इसको रोमन नंबर में लिख के आइएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, आपको लिखना 45, आपको लिखना 85, आपको लिखना 105। इसको तीन ही क्वेश्चन मैं दूंगा, आपको इसमें क्या करना है? रोमन में लिखना है। क्या लिखना है? रोमन में। ठीक है, यह नंबर है 45, 85, 105। इसको रोमन में कैसे लिखेंगे तो यहाँ आपको रोमन में कमेंट बॉक्स में लिख के पिन करना है। बात समझ में आई मेरी बात? और हाँ, ये जो रूल्स है इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ये रूल्स अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। ठीक है, और आप रेगुलरिटी बनाएं। जो भी बच्चे पढ़ेंगे उनको मैं कह रहा हूँ रेगुलरिटी बनाएं और उनको अच्छे तरीके से रीड करना है। ठीक है, और यह रूल्स मैं जैसे एक चैप्टर कंप्लीट करूँगा, मैं जब जैसे चैप्टर कंप्लीट करूँगा वैसे उनको चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, क्या मैंने बोला, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं टेस्ट लूँगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊँगा। पहली बात क्या करूँगा? क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊँगा। ठीक, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एक क्वेश्चन लगेंगे, कुछ क्वेश्चन लगेंगे। ठीक है, इसके रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम में आए हैं, उसके बाद क्वेश्चन लगने के बाद आपको मैं टेस्ट लूँगा। ठीक है, मैं यहीं पूछूँगा। ठीक, थोड़ा टाइम दूंगा आपको, अपने घर पर ही उसको सॉल्व करके पिन करना है और रियलिटी बताना है कि कितना टाइम में आप क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, जब भी वीडियो देखेंगे तो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन सॉल्व होगा, जो भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और इसके रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, जो आने वाला एक्सपेक्ट बनता है, और उसके बाद आपको टेस्ट के तौर पर चेक होगा। उसके बाद नेक्स्ट मैथ का चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, तो बस एक चैप्टर बचा हुआ है। कौन सा चैप्टर? नहीं है, सॉरी, एक टॉपिक बचा हुआ है। कौन सा? इस नंबर सिस्टम का एक टॉपिक बचा हुआ है, टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर जो आप जानते हैं और नहीं जानते तो समझ लेंगे। इवेंट नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल, प्राइम, कंपोजिट, ऐसे जो नंबर आता है आप सुने होंगे, उसको डिस्कस करेंगे कल। अभी का बस यही तक रहा। इसके पहले अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप वीडियो देखिए, आप समझ लेंगे। उसके बाद आप रोमन नंबर का जो वीडियो है वो देख सकते हैं। अच्छा, अभी भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखने के बाद वो वीडियो देख लें, क्योंकि स्टेप से चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगी। राइट, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका रोमन नंबर है। ठीक, दिस, एक सेकेंड, ये आपका रोमन नंबर है। राइट, तो आपको मैं बता दिया ये वाला मैथ क्लास पार्ट 3 है नंबर सिस्टम का, ये रोमन नंबर। ठीक, थैंक यू वेरी मच।